गुड मॉर्निंग गाइस, हाउ आर यू ऑल। मैं वापस आ चुकी हूँ आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके। जैसे कि मैंने बताया था कि इस हफ्ते हम सिर्फ इंग्लिश ग्रामर करने जा रहे हैं। वो इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स में आपको पूछे गए थे। तो आज फ्राइडे है और अपकमिंग 2 दिन में भी मैं इंग्लिश ग्रामर से ही रिलेटेड वीडियो डालने वाली हूँ और अगले हफ्ते में मैं आपको बता दूँगी कि किस टॉपिक से रिलेटेड हम पढ़ाई करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ उन लोगों का जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, जो मेरी वीडियोस देखते हैं अपना बहुत ही कीमती टाइम निकाल कर। थैंक यू सो मच गाइस, इट मीन्स अ लॉट टू मी एंड आई रियली अप्रिशिएट इट। ओके, थैंक यू सो मच। एंड बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन, जो कि है आउट ऑफ 4 गिवन अल्टरनेटिव्स चूज़ द वन विच करेक्टली स्टैंड फॉर एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो जियोमेट्रिक फिगर विद 6 साइड एंड एंगल, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, आपने अपने प्राइमरी क्लासेस में भी ये चीज़ें पढ़ी होंगी कि हेक्सागन जो होता है वो ही फिगर होती है विद 6 साइड्स एंड एंगल। ठीक है, उसको हेक्सागन बोलते हैं। ऑक्टागन जो होता है जिसकी 8 होती हैं, स्पेक्टागन 7 वाली होती है, पेंटागन 5 वाली होती है और हेक्सागन जो होती है उसमें 6 साइड्स होती हैं। क्योंकि हमें 6 पूछा गया तो इसका आंसर रहने वाला है डी, हेक्सागन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पिन फास्टेंड टू अ वॉल और डोर ऑन विच हैट्स एंड कोट्स में बी हंग। अब मैं आपको बता दूं कि पिन जो है वो फास्टन मतलब लगाई गई है वॉल पे या डोर पे, जिस पे हम हैट्स और कोट्स वगैरह उसको हम हंग करते हैं, यानी कि टांग देते हैं। तो उसको पैग कहा जाता है। पैग, पैग वो होता है, पैग एक पिन होती है या कोई हुक होती है जिसके साथ आप हैट्स और कोट्स को टांग देते हैं। ठीक है, तो उसको पैग कहा जाएगा। क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड मोरली अपराइट। देखिए, इंटेलिजेंस तो होता है जब आपकी इंटेलेक्चुअल वे में, जहाँ पे आपका ग्रेविटास जो है वो काउंट किया जाता है कि आपकी बात में कितना दम है। लिबरल होता है जैसे कि हमारे बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं। इम्पल्सिव होता है जो कि बड़े ज़्यादा बिना सोचा समझे बड़े ही ज़्यादा जल्दी जल्दी में इम्पल्सिव होकर डिसीजन ले लेते हैं। तो इसका आंसर जो होने वाला है कि बीइंग ऑनेस्ट एंड मोरली अपराइट, तो उसको इंटीग्रिटी कहा जाता है। ठीक है, practice among people with power and influences of favoring their own relatives, especially by giving them jobs. This word जो है वो मेरा फेवरेट वर्ड है गाइस। देखिए किस तरह से मेरा फेवरेट वर्ड है, ये क्या वर्ड है और क्यों ये यूज़ किया जाता है। तो ऐसे लोग, ठीक है, जो इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, तो वो अपनी पावर से अपने फेवरेटिज़म यानी कि अपने रिलेटिव और उनको स्पेशल जो उनके लोग होते हैं, मतलब उनके रिलेटिव हो गए, भाई भतीजावाद भी इसे कहा जा सकता है। तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेपोटिज्म। वो अपनी पावर का फ़ायदा उठा के अपने रिलेटिव्स को जो है वो फेवर करते हैं, तो उसको नेपोटिज्म कहा जाता है। ठीक है, कनेक्ट विद रिलीजियस एंड डेडिकेटेड टू गॉड। तो हिपोक्रेट इसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हिपोक्रेट वो होता है कि भाई जो कि बहुत मतलब हिपोक्रेट होता है, दिखावा करता है ना। सेक्रेड मीन्स कुछ छंटा हुआ और सैनिटेशन मीन्स साफ़ सफाई। तो सेगैसिटी इसका आंसर रहने वाला है वो, मतलब इसका मतलब एक और भी हो सकता है कि नॉलेजेबल बड़ा ज़्यादा। ठीक है, तो रिलीजियस और डेडिकेटेड टू गॉड, तो इसका सी ही हम आंसर लेंगे। ओके, each of the following items has 4 responses. Choose the correct meaning of the item from the 4 given alternatives A, B, C and D. गेट द एक्स, देखिए ये हम कब कहते हैं गेट द एक्स, जब हम कोई जॉब जो है वो लूज़ कर देते हैं। मान लीजिए आपको फायर कर दिया गया है, आपकी जॉब छूट गई है, तो उसको हम क्या कहेंगे, गेट द एक्स। नेक्स्ट, निप समथिंग इन बर्ड। निप समथिंग इन बर्ड उस वक्त यूज़ किया जाता है जब आपको किसी चीज़ के बढ़ने का खतरा होता है। ठीक है, कि ये चीज़ बढ़ जाएगी, तो आप उसको बढ़ने से पहले ही उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इसका आंसर रहने वाला है सी, टू डिस्ट्रॉय समथिंग बिफोर इट डेवलप इनटू समथिंग लार्ज। तो सी इसका आंसर रहने वाला है। अ पीस ऑफ अ केक। ओके, बहुत ही आम तौर पे यूज़ होने वाला आइटम है, ये फ्रेज़ है, बहुत ही बार आपने लोगों को यूज़ करते हुए देखा होगा कि दैट इज़ जस्ट अ पीस ऑफ अ केक फॉर मी। ठीक है, इसका मतलब हो जाता है आपका डायरेक्टली कि समथिंग विच इज़ वेरी
यू नो ईजी टू अकम्प्लिश, मतलब आपके करने के लिए ये चीज़ आपको बहुत ही आसान लग रही है, तो आप क्या बोलेंगे, दैट दिस इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर मी, इट्स नॉट अ बिग डील, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्न अ ब्लाइंड आइज। तो कुछ जो बड़े ही भोरे लोग होते हैं ना, वो ऐसा काम करते हैं कि मतलब प्रिटेंड करते हैं कि हमने तो कुछ नोटिस ही नहीं किया, है ना, हमको कुछ पता ही नहीं चला बेचारों को। तो इसका मतलब, इसके लिए हम एक फ्रेज़ या आइडम यूज़ करते हैं कि टर्न अ ब्लाइंड आइज, ठीक है। प्रिटेंड नॉट टू नोटिस, कि हमें पता ही नहीं चला, हमने नोटिस ही नहीं किया। प्रिटेंड मतलब होता है दिखावा करना, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस इंग्लिश ग्रामर के, जो कि HP क्लर्क एग्ज़ाम में 2016 में पूछे गए थे। यही क्वेश्चन आपको बार बार पूछे जाते हैं किसी भी कंपैरेटिव एग्ज़ाम में। इंग्लिश ग्रामर के पोर्शन में आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, समझें, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ, करवा रही हूँ। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसी तरह के बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टाली हो।